गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक्चुअली देखिए हमने 3 वीडियो डाले हैं, उस पर व्यूअर काफ़ी अच्छे और सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। हमें लग रहा है आप लोगों का हमारा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। लोगों का कमेंट भी है कि सर वीडियो साफ नहीं पड़ रही है। अभी जो वीडियो हम डालने वाले हैं कोशिश ये रहेगी कि एकदम क्लियर साफ आपको दिखाई दे और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए हमने आगे आपको ये बताया था कि साइन थीटा के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको हम ये बताएंगे कैसे ए के अकॉर्डिंग निकालते हैं, बी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, सी के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल की साइड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए, ट्रायंगल लेते हैं, पहले यहाँ से कुछ सीखते हैं। क्या ट्रायंगल समझ जाना, ट्रायंगल का वो जो थोड़ा मामला होता है वो कैसे समझ जाता है, ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि तीनों साइडों की वैल्यू दे रहा हूँ और इससे आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे ए के अकॉर्डिंग वैल्यू निकले, कैसे बी के अकॉर्डिंग, कैसे सी के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चा। तो अभी करना क्या है, हमने सपोज मान लिया इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, ठीक है। तो आपको नॉर्मली पता है 3 का स्क्वायर 9 है, तो 4 का क्या होता है 16 होता है और 16 कितना होता है 25, यानी कि आएगा आपका 5, ठीक। ट्रायंगल दे दिया, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे सपोज मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन ए की वैल्यू बताइए, कॉस ए की वैल्यू बताइए, टेन ए की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो साइन, तो जैसा हमने साइन और कॉस टेन की बात किया, आपको याद होगा मैं पीबीपी एचएसबी की बात किया था, शायद याद भी हो गया होगा। तो साइन की बात करें तो आपको ये देखना साइन के बगल में है क्या, ए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल से किसी भी चीज़ की वैल्यू निकलेगी, यानी कि साइन की वैल्यू निकलेगी। तो अगर मैं साइन की बात करूँ सिर्फ साइन, तो साइन का फार्मूला आपने बताया कि पी अपन कितना होता है, एच होता है, ठीक है। तो इस साइन का मैं क्या लिख लिया, फार्मूला पी अपन एच लिख लिया, लेकिन वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, वैल्यू आपका ए डिसाइड करेगा। अब आते हैं इस ट्रायंगल के पास। इस ट्रायंगल के पास आते हैं तो होता है क्या, ये देखते हैं। हमने कहा ए, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है इस ट्रायंगल से, तो ए के सामने वाला हमेशा हो जाता है परपेंडिकुलर। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो फिर सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए भाई साइन ए, इस ए की वैल्यू ऊपर सबसे ए है, अगर इसके अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हमें ये देखना है कि ए के सामने कौन सा है। ए के सामने आपका सी बी है, यानी कि ए के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, आपका बेस होगा, और हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, बदलता कौन है, परपेंडिकुलर और बेस, वो चेंज होते रहते हैं कंडीशन के हिसाब से। पूछा क्या जा रहा है ना। तो हमने आपसे कहा कि भैया साइन ए की वैल्यू बताइए, तो साइन का फार्मूला आपने क्या लिया, पी अपन एच। और हमें ये भी देखना है कि इस ट्रायंगल में ए हमारा है कहाँ, तो ए हमारा यहाँ पे है। तो हमने आपको बताया कि इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने का जो भी लाइन होगा वही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर के पार्ट में कौन होगा, 4, यानी कि बीसी या सीबी। तो इसके लिए क्या होगा 4। तो पी के पार्ट में यहाँ हम राइट करेंगे 4। एच की बात करें तो एसी, आपको पता है किसी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी लाइन होती है वही हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो एसी की बात करें, एसी में आपका क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। उसी तरह cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें देखना है कि cos का फार्मूला क्या होता है। अगर cos का फार्मूला की बात करेंगे तो b अपन क्या होता है, h होता है। डिसाइड वैल्यू कौन करेगा, डिसाइड वैल्यू A करेगा। आइए आके यहाँ पे देखते हैं कि A के अकॉर्डिंग A के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या होगा, बेस हुआ। क्योंकि आपको पता है इस हाइपोटेनियस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्रॉस का सिंबल लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, चेंज ये और ये होंगे, है ना। तो cos A, cos का आपने लिखा बी अपन एच, ए आपको पता है, इस ए की बात करो तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ए बी, ये हमारा हो गया बेस, यानी कि बेस क्या होगा 3, और एच की बात करें तो एच हमारा क्या होगा 3/5, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला हमारा दिया tan A, इसलिए मैं कई क्वेश्चन करा हूं इस टाइप का tan A। तो tan के अकॉर्डिंग आपका फार्मूला होता है P/B। वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, A।
आते फिर वहाँ पे इस ट्रायंगल पे देखते हैं यहाँ पे ए हमारा, तो आपको पता है कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और हमारा ये क्या होगा हाइपोटेनियस। आपको हमने ये भी बताया कि ये दोनों बदलते रहते हैं और हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होती। तो पी की बात करें तो पी हमारा क्या होगा एक बार ये आपका होगा पी यानी क्या होगा 4, ठीक। अगर बी की बात करें तो आपका 3 क्या होगा बी यानी 4/3, ये आंसर। तो ये नॉर्मली आपको समझ में आ ही गया होगा, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए अभी आपने देखा कि हम ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे किसी ट्रायंगल के अनुसार, वो आपको बताएगा। अब आइए देखिए आपने साइन सी, तो साइन के अगर फार्मूला की बात करें तो साइन का फार्मूला आपको पता है पी अपन क्या होता है एच होता है, ये आपको पता है। वैल्यू कौन डिसाइड करता है, इसके बगल में जो भी लेटर होता है यानी कि सी के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल से हम वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं सी हमारा यहाँ पे, तो हमने आपको ये बताया था कि सी के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, इसके नीचे वाला क्या होगा बेस, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होती है। तो साइन सी यानी P/H, सी के अकॉर्डिंग P हमारा क्या होगा ए भी होगा यानी कि वैल्यू क्या निकल के आएगी 3। एच की बात करें यानी कि 5 यानी 3/5। उसी तरह tan सी की बात कर रहा है, अब देखते हैं tan की बात करें तो tan का फार्मूला होता है P/G, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग ये आपका सी, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर के पार्ट में ए बी यानी कि 3 हो गया। बी की बात करें तो यानी 4 आपका क्या हो जाएगा 3/4। cos का फार्मूला क्या होता है B/H होता है। तो सी के अकॉर्डिंग बी आपका क्या होगा आगे आप देखते हैं भाई, ये सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला क्या होगा बेस यानी कि 4 कितना आ जाएगा 5, ये आपका आंसर होता है। तो कहने का मतलब है किसी ट्रायंगल से आपको tan A, tan B, tan C, sec C, cosec C किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला आपको याद है, डिसाइड कौन वैल्यू करता है उसके बगल का जो लेटर होता है, ठीक है। तो ये मामला होता है। दूसरी चीज़ आपको अगर सर आप तो उस दिन बताए थे साइन थीटा ये होता है, भाई क्या होता क्या था उसमें, वहाँ पर मैंने साइन थीटा की बात किया था। साइन थीटा अगर ये चीज़ किसी भी साइन कास्ट किसी में भी मिल जाएगा, तो यहाँ आपको ये नहीं देखना कि भाई परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है, ये चीज़ें तो नहीं देखनी, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है P/S तो होता है। तो अब आप नॉर्मली किसी ट्रायंगल तुरंत निकाल सकते हो, ये P हो गया, ये H हो गया, ये B होगा। तो डिसीजन कौन लेता है कि जो भी साइन कास्ट आप लिखते हो उसके बगल का जो लेटर होता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की वैल्यू डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे समझते रहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। बाकी जो पढ़ाने का सिस्टम हमारा है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको अच्छे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो अभी मैं वीडियो छोटी छोटी इसीलिए बना रहा हूँ कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप सीखते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है।